Hello dear students, in the previous worksheet from worksheet 1 and 6 we have completed the problems related to perimeter and area of different closed figures and today we are going to do the brain teasers of the chapter. So let us do it. अब हम brain teasers के कुछ questions करेंगे. There are so many questions which are repeated from previous worksheets, तो उसे आप easily कर लेंगे. हम कुछ ऐसे questions को लेकर चल रहे हैं जो मे बी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम करें, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस. The rectangular field has 80 meter length and 48 meter breadth. एक rectangular field है, इस तरह का एक field है, rectangular field है, ओके ऐसा field है और इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है. लेंथ इसका कितना है 80 मीटर और इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है 48 मीटर. ओके ये दिया गया है. और क्या बताया गया है 3 रोड्स ईच ऑफ विथ 2 मीटर पास थ्रू द फील्ड सच दैट 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेड्थ. अब देखो इसमें 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेड्थ. ओके अब 2 रोड्स किसके पैरेलल हैं ब्रेड्थ के. ये ब्रेड्थ है, इसके पैरेलल 2 रोड्स हैं इस तरह से और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर्स है. इट इज़ गिवन एंड द थर्ड रोड इज़ पैरेलल टू द लेंथ और थर्ड रोड लेंथ के पैरेलल है इस तरह से. तो ये दिया गया है. फाइंड द एरिया कवर्ड बाय 3 रोड्स. 3 रोड्स का एरिया आपको निकालना है. अब आप देखिए इसका हम इन रेक्टेंगल्स का हमारे फिगर के पास ये जो हमने रोड्स बनाए दे आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल्स. वी विल नेम इट. इसका हम नेमिंग कर देंगे. सो लेट अस नेम इट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ओके और ये बीच में स्क्वायर पोर्शन देखिए ये डबल हो रहा है तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. तो इसको भी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. ओके तो अब क्या करेंगे हम तीनों पाथ का एरिया निकालेंगे. कैसे निकालेंगे लेट अस डू इट. सॉल्यूशन एरिया ऑफ ए बी सी डी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ए बी. वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड बी सी. बी सी इज पैरेलल टू 48 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा. पैरेलल है ब्रेड्थ के और ब्रेड्थ का लेंथ है 48 मीटर. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी is equal to 2 into 48 that is equal to 96 meter square. अब आप देखिए EFGS is just similar to ABCD. इसका भी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है 2 into 48 होगा. So we can write that area of rectangle EFGS is also 96 meter square. We can write similarly, not so. Write similarly, area of rectangle EFGH is equal to 2 into 48 meter square that is equal to 96 meter square. अब आएंगे हम IJKL. IJ equal to 80 meter. IJ is equal to 80 meter. It is parallel to length that is 80 meter long and its breadth यानी JK
is equal to 2 meter width of the road. So area of IJKL, area of IJKL is equal to 80 multiplied by 2 meter square, that is equal to 160 meter square. And now अभी हमको स्क्वायर्स के भी एरिया निकालने हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP of square MNOP is equal to side into side 2 into 2 meter square, that is equal to 4 meter square. Similarly, area of square QRST is equal to 4 meter square. Now area of 3 roads, हमें निकालना क्या है? area of 3 roads. Now area of 3 parts. Area of ABCD plus area of EFGH plus area of IJKL minus area of MNOP स्क्वायर MNOP. मैंने आपको बताया था ये डबल हो जाता है, इसलिए एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. एरिया ऑफ MNOP एंड अगेन माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर QRST. ये सारा वैल्यू हमने निकाल के रखा है. इट इज इक्वल टू 96 प्लस 96 प्लस 160 माइनस 4 मीटर स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट. So this is the area of 3 parts. (344 meters square). This is your answer. Now you can see here there is a question number 5. In figure 11.23 PQ is parallel to SR. आप देखिए यहाँ दिया गया है फिगर में PQ is parallel to SR. This is parallel to this and SP is perpendicular to PQ. ये SP जो है ये परपेंडिकुलर है, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. और क्या दिया गया है? PQ is equal to 60 सेंटीमीटर एंड SR equal to 36. और इसके साथ क्या दिया गया है? QR का भी लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर. तो अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर RA ऑन PQ. हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे इस तरह का एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से. ओके और यहाँ नेम कर देंगे A. वी विल कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर. तो ये हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाएगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन. और उसके बाद हमारे पास 2 पार्ट होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के. वन इज़ रेक्टेंगल एंड अदर इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. इन दोनों का एरिया निकाल कर जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया मिल जाएगा. So let us solve the question. First we will find the length PA. PA क्या हो जाएगा? PA is 36 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 36 मीटर.
और 60 माइनस 36 यहाँ हो जाएगा 24 मीटर। ओके, ये तो लेंथ हमें मिल गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें PARS जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हमें RA का लेंथ चाहिए, जो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द लेंथ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल RAQ. Let us first start the solution. RA परपेंडिकुलर टू PQ पे परपेंडिकुलर बन गया है। ओके, और इसके बाद हम करेंगे इन ट्रायंगल RAQ, इन ट्रायंगल RAQ, RA is equal to root under RQ square minus AQ square. So by Pythagoras theorem, it is equal to 25 square minus 24 square का square root, and when we solve it we will get equal to root under 49 equal to 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसका लेंथ मिल गया 7 सेंटीमीटर। Okay, so this is RA. Now area of rectangle PARS is equal to length into breadth, that is equal to 36 multiplied by 7 centimeter square, which is equal to 252 centimeter square. Okay, let us proceed to the next page. Now area of triangle AQR. So it is half into base into height, that is equal to 1 by 2 into 24 multiplied by 7. It is equal to 84 centimeter square. So the area of quadrilateral PQRS is equal to area of rectangle PARS plus area of triangle AQR. We have already calculated it, हम इसको calculate कर चुके हैं. It is equal to 252 plus 84 centimeter square, that is equal to, this is your answer, this is the area of the quadrilateral. So let us proceed. From a square metal sheet of side 28 centimeter, a circular sheet is cut off. आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक स्क्वायर मेटल का शीट है। आप ऐसा सोच लो कि ये इतना बड़ा होगा कि ये सारे साइड्स को टच करेगा,
and the diameter will be the side of the square. इसका diameter क्या होगा? It will be the side of the square. Okay, तो जिस तरह से square का side कितना है 28, कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का डायमीटर भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट दैट कैन बी कट ऑफ। So the radius of the largest possible circular sheet is equal to 28 by 2। डायमीटर है तो रेडियस के लिए 2 से डिवाइड कर दिया हमने। इट इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर एंड सर्कल दोनों का एरिया निकालना होगा, तभी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकलेगा। सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, let us name it is equal to 28 multiplied by 28 centimeter square, that is equal to 784 centimeter square. Area of circle is equal to pi r square. It is equal to 22 by 7 into 14 into 14 centimeter square, which is equal to centimeter square. So this is the area of the circle. So area of the remaining sheet is equal to area of square minus area of circle, which is equal to 784 centimeter square minus 616 centimeter square. This is equal to 168 centimeter square. I hope you understand. So the area of the remaining sheet is 168 centimeter square. Write the answer statement. Now here is another question, question number 8. A triangle ABC is right angled at A. आप देखिए, here is a triangle which is right angled at A. तो आप देखिए इस तरह का एक triangle है, okay, and it is right angled at A, यानी ABC ऐसा triangle है जो कि A पे right angled है। और क्या बताया गया है? If AB is equal to 5 centimeter, AD is drawn perpendicular to BC। एक और लाइन सेगमेंट बना हुआ है AD which is perpendicular to BC। AD is perpendicular to BC, इस पे perpendicular है। और आपका क्या दिया गया है? And AC is equal to 12 centimeter। Find the area of triangle ABC, also find the length of AD। AD का लेंथ भी निकालना है। Area of triangle ABC, right angle triangle है, you can easily find the area। Area of triangle ABC is equal to half into base into height, that is equal to half into 5 into 12
centimeter square, which is equal to 30 centimeter square. और आपको निकालना है द लेंथ ऑफ AD. आप देखिए, अगर इस ट्रायंगल में, द सेम ट्रायंगल में एरिया हमारा सेम रहेगा, यहाँ तो हमने इस फॉर्मूला से एरिया निकाला. इफ़ वी टेक BC एज बेस, if we take BC as base and AD as perpendicular, तो भी ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा. ओके, करस्पॉन्डिंग हाइट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो हमें AD का लेंथ निकालने के लिए इसको यूज़ करना होगा, द बेस BC एंड परपेंडिकुलर AD. AD का लेंथ आपको निकालना है, BC भी दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? To find BC, we can use the Pythagoras theorem because the triangle is right angled. So, in triangle ABC, BC is equal to root under 12 square plus 5 square by Pythagoras theorem. ओके, पाइथागोरस थ्योरम से इसको बनाएंगे. इट इज़ इक्वल टू 144 माइनस प्लस 24 अंडर रूट 169 अंडर रूट इक्वल टू 13. तो BC का लेंथ क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन यूज द एरिया, दिस एरिया and this length of BC to find the length of AD. Let us see how we do it. Area of triangle ABC is equal to half into base into height. Area of triangle we have already found, same triangle है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है. एंड हाफ आपका बेस क्या है? व्हाट इज़ द बेस? बेस अभी हमने कैलकुलेट किया, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज AD आपको निकालना है. दिस इम्प्लाइज दैट 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर is equal to AD, which is equal to, जब आप इसको डिवाइड करेंगे you will get 4.61 centimeter. So this is the length of AD. So the area of triangle ABC is 30 centimeter square and length of AD is 4.61 centimeter. I hope you understand. Brain teasers. And after this I will also solve some questions of HOTS and enrichment. So wait for that video. Do these questions and enjoy learning.